नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 24 से भाजपा पार्षद कविता रेखवार के चुनाव को शून्य घोषित करते हुए 5 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। भाजपा पार्षद पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था। कविता रेखवार के इस कारनामे पर जहां कांग्रेस ने तंज कसा है, तो वहीं भाजपा अब कमिश्नर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दरअसल कविता रेखवार ने पिछड़ा वर्ग महिला सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी राखी सराफ को हराया था। बाद में शिकायत मिली थी कि उन्होंने जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद पद पर चुनाव लड़ा। शिकायत की जांच उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा की गई, जिसमें प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। समिति ने 10 नवंबर 2020 को जारी प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए कार्रवाई की सिफारिश की थी। जबलपुर संभाग आयुक्त अभय वर्मा ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन 30 अप्रैल को आदेश पारित करते हुए कविता रेखवार को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित सीट पर प्रतिनिधित्व की अपात्र बताया है। संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा कि उनके विरुद्ध दी गई दलीलों का कोई वैधानिक आधार नहीं था और उन्हें कई अवसर देने के बावजूद भी वो अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रख पाई। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि वार्ड क्रमांक 14 हनुमानताल वार्ड का जो चुनाव हुआ है उसमें जो जाति प्रमाण पत्र लगाया गया था, जिस आरक्षण के तहत उस वार्ड में चुनाव किया गया था। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के संगठन मंत्री भाई रज्जू सराफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार 2 साल इस लड़ाई को जो उनने लड़ा और आज अंजाम तक पहुंचाने का काम करा। ये कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है कि सीमित नेता बोले आपका समय भी महत्वपूर्ण है। 4 वक्ता आपके बीच अपनी बात रखेंगे। आदरणीय दिनेश भैया, आदरणीय विनय सक्सेना जी, मैं आग्रह करता हूँ दिनेश भैया से कि हमने आपके बीच अपने तत्व रखे थे। जिला स्तरीय जो जांच समिति गठित हुई थी, जो शादी के पहले बोले थे, उन्होंने किस तरीके से डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करा और किस तरीके से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया। इस बात की भनक हमारे संगठन को, हमारे संगठन मंत्री जी को लगी। इस बात के लिए हम लोगों ने जबलपुर से लड़ाई शुरू करते करते ये लड़ाई शासन मध्य प्रदेश शासन तक पहुंची। प्रदेश सरकार ने जो टीम गठन करी उसमें भी उनने पाया कि जो जाति प्रमाण रिपोर्ट पहुंची माननीय कलेक्टर जी के द्वारा कि महीने 2 महीने उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा गया। हमारे जी माननीय विनय सक्सेना जी, हमारे नेता अमरीश मिश्रा जी, सबने SDM कार्यालय का घेराव भी करा। फिर पुनः दबाव बना, चूंकि में जो कार्रवाई करनी थी वो संभाग आयुक्त को करनी थी। लड़ाई को आगे तक पहुँचा के हम लोगों ने संभाग आयोग तक डेट में हमको ये आदेश प्राप्त हुआ है जो आपको भी हम लोगों ने सार्वजनिक कराया। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि हनुमानताल वार्ड क्रमांक 24 का जो चुनाव है उसको निरस्त और शून्य किया जाएगा। इसमें तरफ भी अपना ध्यान ले जा रहे हैं, उस तरफ भी हम लोग मालूमात कर रहे हैं कि कहीं शासन प्रशासन ऐसा नहीं कि उससे अनुच्छेद को, लेकिन जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खासकर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी ने करा, ये बहुत बड़ा सवाल आपके से हमारे मुद्दे पर, हमारे संघर्ष पर किया है। आपकी लोकतंत्र की एक मजबूत स्थान है, तो आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक तरीके से पार्षद पद का हरण कह लें जो किया गया था सत्ता पार्टी की दम वो पर्दाफाश हुआ है न्यायिक प्रक्रिया से और प्रशासनिक छानबीन समिति और स्पष्ट हो गया है कि हर दृष्टिकोण से ये फर्जी है। अब प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि पार्षद रिक्त हो गए, पार्षद पद रिक्त हो गया है और 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। अब प्रशासन को अपनी खाक बचाने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना चाहिए। ये कांग्रेस पक्ष की मांग है और जिनने ये फर्जीवाड़ा किया है, जो भी दोषी, उन पर कार्रवाई इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।